आइए बाबू, अब सवाल नंबर 4 को देखिए आप लोग। ये 3 और 4 ये फिक्स है, 100% मैं आपको कह रहा हूं कि 3 और 4 जो सवाल है, ये 3 और 4 में से एक तो उसको किसी भी हालात में उसको पूछना है, और बिहार बोर्ड ये पूछता ही पूछता है। ये सवाल 3 में कह रहा था कि संरेखी हमसे कब पूछ रहा था, और यहाँ क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वहां पूछ रहा था हमसे कि संरेखी है, और यहां हमसे क्या पूछ रहा है, ये समद्विबाहु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समद्विबाहु। तो जिस प्रकार संरेखी का नियम था कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा का बराबर हो तो बिंदु संरेखी होगा, उसी प्रकार जब समद्विबाहु पूछे तो याद करना, सम का मतलब बराबर और दू मतलब दू। सम का मतलब बराबर और दुई का मतलब दू, जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो वो क्या होती है, समद्विबाहु। कोई दो भुजा, मानो ये फिगर है ए बी सी, कोई दो भुजा इसके बराबर होना चाहिए। या तो ए बी बराबर होना, ए बी और ए सी बराबर हो जाए, ध्यान से, या तो ए बी और ए सी के दोनों का मान बराबर हो जाए, या ए बी या बी सी के मान बराबर हो जाए। ध्यान सुना, या तो ए बी या तो बी सी का मान, समझ में आ रहा है आप लोग का, या तो ए सी का मान या तो बी सी का मान। नहीं समझा आप लोग का? किन्हीं दो भुजा बराबर आना चाहिए, दो भुजा का मान बराबर आ जाए तो बिंदु क्या होती है, समद्विबाहु होती है। या तो ए बी बराबर ए सी आ जाए, या ए बी बराबर बी सी आ जाए, या ए सी बराबर बी सी आ जाए। तो चलिए आप लोग जांचते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है। उसी तरह सवाल 3 में आपको अंत में दिखलाएंगे उसको। अब आपको बताए थे सवाल 3 में कि जब 3 गो बिंदु, 1 2 3, 3 बॉक्स है, कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है, और जब 3 बॉक्स हो, और तो 3 बॉक्स में को पहले बता दिए थे कि आपको दिखाना पड़ेगा ए बी बी सी और एक बार ए सी, तो समद्विबाहु है तो हम ऐसा फिगर पार लेते हैं। यहां नाम दे दीजिए ए बी सी, ओके, ए बी सी। इसे यहां पर कर देंगे 5,-2, ये बी का मान लेते हैं 6,4, और इसको मान लेते हैं सी 7,2। वही बात लिखेंगे, अब लिखेंगे हल में करेंगे, माना कि ए 5,2, बी कितना बाबू, ये ना 6,4, और सी 7,-2 दिए गए बिंदुए है, दिए गए बिंदुए हैं। बस ये लिखना कि माना कि ए बी और सी दी गई क्या है, बिंदु, ये सब बिंदु है ना, है, दी गई क्या है, बिंदु है। ओके, अब देखो ध्यान से, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब तरह एक बार निकालेंगे ए बी, एक बार बी सी, और एक बार क्या निकालेंगे, ए सी। बस 3 बॉक्स को ऐसे निकालना आप लोग का। तो चलिए हम लोग करते हैं, एक बार यहां पर लिख देते हैं, दूरी के सूत्र से, यहां पर लिख देना दूरी के सूत्र से। तो एक बार ए बी निकालेंगे, तो बताइए ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मानो या तो दूरी मानो, तो दूरी की फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही दूरी फॉर्मूला होता है ना। देखिए आपका और इजी बन गया। अब आपको तो पता ही है, इसमें x1 x2 y1 y2 आप ढूंढने में दिक्कत ही नहीं होगा। ये x1 ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, कोई दिक्कत इसमें है, किसमें है, ऐसे मानो ऐसे है, a ये b
5 कोमा माइनस 2 और ये है 6 कोमा 4। हम लोग ऐसे में x1 y1 x2 y2। चलिए आप लोग x2 कितना होगा बेटा 6, ये ना 6 होगा x2, तो 6 माइनस x1 कितना 5, तो ये हम कर देंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा यही ना 4, ये 4 माइनस और y1 कितना होगा यही ना -2, दोनों यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, एक माइनस को हम घेर लेंगे और स्क्वायर लगा दिए। चलिए आप देखिए ध्यान से, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ सल्टा लीजिए 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 कितना होगा यहाँ पर हम कर लेते हैं कितना, तो यहाँ पर करें 36 और 1 कितना होते बेटा रूट कितना आ गया 37। तो बताओ कि ए बी का मान कितना आ गया 37 आ गया, कितना आ गया 37। तो कब तो हम एकांती में लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर कितना आ गया रूट 37 हमें आ गया, कितना आ गया रूट 37। अब क्या निकालेंगे हम लोग BC निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे BC निकाल के, और आपको यही आपको निकालते हैं BC कैसे निकालेंगे BC। अब यहां पर हम कर देंगे BC, इसको हटा दीजिए आप, बताओ BC का फार्मूला तो वही ना होगा, AC हो जाए BC फार्मूला ही हुआ। तो अब हम इस दोनों में है, किसमें है इस दोनों माने B और किस में आ गया C में, तो यहाँ मान बदल दीजिए, यहाँ लिख ले है BC। तो बताओ यहाँ बेटा कि BC कितना होगा माने x1 y1 x2 y2, x1 x2 y2 कहते कहते आप थक गए, आप अब नहीं समझा तो फिर दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। चलिए अब बताओ बेटा x2 कितना होगा ये 7 माइनस x1 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है -2 माइनस और y1 कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बाबा 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना -6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 अच्छा के 36, तो ये भी कितना आ गया रूट 37, ये भी आ गया। अब तो कहने के बातें नहीं है, आपको हम पहले बात था कि जब दो गो मान बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा समद्विबाहु हो जाएगा, नहीं लेकिन चलिए पूरा हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं AC बराबर AB का मान BC का मान कितना यहाँ पे लिखते हैं BC बराबर रूट 37, यहाँ भी आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या तो आप आगे लिखना चाहते तो लिख लीजिए आप, चलो पूरा कर लेते हैं। अब कर लेते हैं हम लोग इसमें AC निकाल लेते हैं, AC यहाँ पे कर लेंगे तथा और लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, ये लिखना मत भूलिएगा इसी प्रकार। AC जब लिखेंगे तो फार्मूला वही ना होगा, फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा आप लोग का। किसी को दिक्कत है ना आप लोग का है, चलिए देखिए आप ध्यान से। अब हम A और C में x1 y1 x2 y2, तो चलिए यहाँ पे देखिए x2 कितना होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 कितना होगा 5 ये स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा -2 और y1 कितना माइनस में यहां भी है तो -2, इसको ऐसे कर लेंगे। चलिए दो ध्यान से हम, तो 5 7 में से 2 गया तो 5 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहां सट्टा ये -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो अब ये कितना होगा 2 दूनी 4 अब प्लस 3, 2 में 2 गया तो 0 नहीं झगड़े 2 रुपए नफा 2 और 0 का स्क्वायर 0 में ना हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा ये कितना हो जाएगा ये 4 है ना, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा, दिक्कत है तो बोलिए आप लोग, नहीं ना दिक्कत है। अब हम लोग क्या करते हैं वही बात, अब हमको AC क्या निकल गया 2 निकल गया, वही बात लिखेंगे कि समद्विबाहु होने के लिए, इसको मिटा के यहां पर हम लोग कर लेते हैं कि समद्विबाहु होने के लिए समद्विबाहु
समद्विबाहु होने के लिए, ये लिखना मत बोलना बेटा, समद्विबाहु होने के। तो समद्विबाहु क्या होता है? दो माने ए बी बराबर बी सी नहीं होती है ए सी। यही है समद्विबाहु होने का तरीका। ये फॉर्मूला समझ लीजिए। समद्विबाहु होने का ये क्या चाहिए फॉर्मूला? दो भुजा तीसरी भुजा माने ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसको मान जब बैठाओगे ए बी, तो ए बी कितना निकला था? √37। तो चलिए √37 बराबर BC भी वही निकला है √37। क्या ये बराबर है AC? AC कितना आ गया? 2। तो ये बराबर नहीं ना, ये काट देंगे। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु नहीं है। है बस। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु। समझ में आ गया आप लोग का? आप बोले किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार। दिक्कत है बेटा? नहीं ना? इससे बेहतरीन आपको कहूं नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर रहे कि हमसे भी ऊपर, हम लोग तो बहुत कमजोर है, हमसे भी एक पर एक टीचर लोग इस दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन बाबू कोई PhD किया है, कोई MSc कर ली, इससे नहीं होता है। उसकी समझाने की तरीका सबसे बेहतर, जिसका समझाने की तरीका अच्छा होता है उसी के पास बच्चा जाता पढ़ने के लिए। आप लोग कि हमने आप PhD कर लिए हैं, नहीं हम MSc किए, हम ये कर लिए, इस पर मत जाओ, है कि नहीं? सबसे अच्छा कि उस टीचर को पढ़ाने की तरीका कैसे है, उसकी तरीका पे जाओ, है ना? क्या हम बनाए हैं तो क्या मेरा AB का मान √37 निकला है? आज जो बहुत अच्छा टीचर है क्या उसको 35 निकल जाएगा? नहीं ना, ऐसे ही निकलेगा। बस आपके सबकी अपना अपना क्या होती है, तरीका होती है। अगर बाबू आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ये तरीका, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चैनल का नाम तो आप लोग पता है होगा कि PCC स्टडी सेंटर है। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे PCC स्टडी सेंटर, आप लोग को मिल जाएंगे। अगर अब टोटल सवाल मैथ हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे विषय को मैं बतलाता हूं। और हर दिन शाम को मैं 7 बजे लैब रहता हूं। शाम को 7 बजे लैब रहता हूं। जो बच्चा चाहते कि लैब में आओ तो आप आ सकते हैं आप लोग का। तो चलिए बच्चे, आप लोग से हम विदा लेते हैं और फिर दूसरे दिन आप लोग आगे सवाल आप लोग कब क्या करेंगे बताएंगे।